नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है भूखा कैटरपिलर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर मीठे मीठे फल और हरी भरी पत्तियां लगी रहती थी। इसी जंगल में एक छोटा सा और प्यारा सा मगर बहुत ही भूखा कैटरपिलर रहता था। यह कैटरपिलर इतना भूखा रहता था कि हर समय कुछ न कुछ खाने के बारे में सोचता। वह पेड़ की हरी पत्तियां, घास, फूलों की पंखुड़ियां और यहाँ तक कि कभी कभी मीठे फलों के टुकड़े भी खा लेता था। वह हर दिन सूरज निकलते ही खाना ढूंढने निकल पड़ता और जब तक सूरज ढल ना जाता तब तक खाता ही रहता। जंगल के अन्य जीव जंतु कैटरपिलर की इस आदत से परेशान थे। चिड़िया कहती, अरे कैटरपिलर, तुम इतना क्यों खाते हो? अगर तुम इस तरह खाते रहोगे तो जंगल की सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी। गिलहरी भी हंसकर कहती, कहीं तुम दुनिया के सबसे भूखे कैटरपिलर तो नहीं? पर कैटरपिलर को तो किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह बस अपनी भूख मिटाने में ही लगा रहता। एक दिन कैटरपिलर को अचानक एहसास हुआ कि अब उसे खाने के लिए पत्तियां मिलनी मुश्किल हो रही हैं। वह जिस भी पेड़ पर चढ़ता, वहां की पत्तियां पहले ही खत्म हो चुकी होती। अब वह बहुत परेशान हो गया। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। कैटरपिलर बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक समझदार कछुआ गुजरा। कछुए ने पूछा, क्या बात है कैटरपिलर, तुम इतने दुखी क्यों हो? कैटरपिलर ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन अब मेरे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने पूरे जंगल की पत्तियां खा ली हैं। कछुआ मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अब बदलने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर तुम बस खाने के बारे में सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैटरपिलर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, अगर तुम धैर्य रखोगे और खुद को बदलने दोगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। बस इंतजार करो और देखो। कैटरपिलर को कछुए की बात समझ नहीं आई, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने सोचा, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे आराम करना चाहिए। वह एक मजबूत टहनी पर चढ़ा और खुद को एक मुलायम खोल में लपेट लिया। वहां कुछ दिनों तक बिना कुछ खाए पिए चुपचाप रहा। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी भूख कम होने लगी और वह एक गहरी नींद में चला गया। कई दिनों के बाद एक सुबह जब सूरज की सुनहरे किरणें जंगल में फैली तो उस छोटे खोल से एक सुंदर तितली निकली। हाँ, कैटरपिलर अब एक रंग बिरंगी तितली बन चुका था। अब उसे भूख नहीं लग रही थी, ना ही उसे पत्तियों की जरूरत थी। अब वह खुशी खुशी फूलों पर बैठता, मीठा रस पीता और पूरे जंगल में उड़ान भरता। जंगल के सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। चिड़िया बोली, वाह, यह तो वही भूखा कैटरपिलर है जो अब इतनी सुंदर तितली बन गया। कैटरपिलर जो अब सुंदर तितली बन चुका था, खुशी खुशी बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बदलाव को अपनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। धन्यवाद।